नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है 29 जून को दिल्ली में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस बैठक को लेकर, जेडीयू की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर बिहार में चर्चा का बाजार गर्म है, क्योंकि बैठक जेडीयू की है और बैठक नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होनी है। नीतीश कुमार जो सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं, नीतीश कुमार जो अक्सर अपने फैसले से लोगों को चौंका देते हैं, हैरान कर देते हैं, और वही नीतीश कुमार जिनकी अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। बैठक दिल्ली में होनी है, लेकिन पटना से दिल्ली का सियासी तापमान गर्म है। इस बैठक को लेकर सवाल है कि क्या फिर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला इस बैठक में लेने जा रहे हैं। हम आपको इस पूरे वीडियो में वही बताने जा रहे हैं, इस बैठक में नीतीश कुमार क्या फैसला ले सकते हैं, किसका इस्तीफा सामने आ सकता है, और इस बैठक में नीतीश कुमार अपने किस फैसले से चौंका सकते हैं, और कब कब नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और किन किन बैठकों में नीतीश कुमार ने ऐसे सरप्राइज दिए हैं। देखिए, जेडीयू की 3 राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय परिषद की बैठक का हम जिक्र करेंगे तारीख के साथ, और वो तारीख बिहार की राजनीति के लिए पॉलिटिकल सरप्राइज की तारीख रही है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, और उस बैठक में फिर नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया, चौंकाने वाला फैसला लिया। तो सबसे पहली तारीख है जिसका जिक्र हम आपको करेंगे, नीतीश कुमार ने 27 दिसंबर 2020 को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला हुआ कि आरसीपी सिंह, जो तब जेडीयू के संगठन महामंत्री हुआ करते थे, वो जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अपने फैसले से नीतीश कुमार ने जाहिर तौर पर चौंकाया था। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के करीबी नेता माने जाते थे, लेकिन उनको पार्टी की कमान बिहार विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद नीतीश कुमार दे देंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। 2020 में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे और उसके कुछ ही दिनों के बाद नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया कि आरसीपी सिंह अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। फिर जेडीयू की अगली बैठक बुलाई गई 31 जुलाई 2021 को, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में, और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह बड़ा फैसला लिया तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सबको चौंका दिया। जेडीयू की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई 29 दिसंबर 2023 को। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में माफ कीजिएगा, 29 दिसंबर 2023 को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ललन सिंह के इस्तीफे का ऐलान हुआ और नीतीश कुमार ने खुद अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में ली। तो 3 बैठक, एक बैठक 27 दिसंबर 2020 को जिसमें आरसीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला, फिर दूसरी बैठक 31 जुलाई 2021 को जिसमें ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला, तीसरी बैठक 29 दिसंबर 2023 को जिसमें नीतीश कुमार ने खुद अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में ली। तो ऐसी कई बैठकें, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अक्सर नीतीश कुमार बड़े फैसले लेते हैं, जेडीयू बहुत बड़े फैसले लेती है, और इसीलिए जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि नीतीश कुमार क्या फिर कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। ये बात पचती नहीं है कि चुनाव में 4 सीटों पर अगर जेडीयू की हार हुई है, 4 सीटें जेडीयू ने गंवाई है, तो हार की समीक्षा के लिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए और संगठन में कुछ छिटपुट बदलाव के लिए जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा रही है। दरअसल ये बात पचने वाली नहीं है, और ये बात बिल्कुल इस बात की संभावना ज्यादा है कि इस बैठक में फिर नीतीश कुमार कोई सरप्राइज दे दे, इस बैठक में फिर जेडीयू की तरफ से कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए, इसकी गुंजाइश ज्यादा है। इस बैठक में क्या फिर किसी का इस्तीफा सामने आने वाला है, और इस बैठक में क्या नीतीश कुमार का ही इस्तीफा सामने आने वाला है? देखिए, जो इस बैठक को लेकर जो संभावनाएं हैं वो भी हम आपको बताते हैं। नीतीश कुमार इस बैठक में
सक्रिय राजनीति से संन्यास का भी ऐलान कर सकते हैं। हो सकता है इसकी गुंजाइश कम है, लेकिन कुछ भी संभव है। यह नीतीश कुमार की पार्टी है और बात नीतीश कुमार की हो रही है, तो ये संभावित फैसले हम बता रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि यही होने जा रहा है, नीतीश कुमार इस्तीफा ही देने जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अक्सर चौंकाया है, तो इस बात की संभावना है कि नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान कर सकते हैं, पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। अगर वो सक्रिय राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे तो पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। नीतीश कुमार पार्टी में किसी को कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दे सकते हैं, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है। संसदीय बोर्ड के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकते हैं। जेडीयू में भी संसदीय बोर्ड का कोई अध्यक्ष नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके जेडीयू छोड़ने के बाद यह पद अब तक खाली है। बिहार में विधानसभा का चुनाव आने वाला है और लोकसभा चुनाव बिना संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का ही हुआ है। चुनाव में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है प्रत्याशियों के चयन में, तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है और बेटे निशांत को सक्रिय राजनीति में लाने की कोई घोषणा हो सकती है, या जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस तरह की मांग उठ सकती है, जिस तरह से कई जेडीयू नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार अपने बेटे को सक्रिय राजनीति में लाने की घोषणा करेंगे, इसकी गुंजाइश न के बराबर इसलिए है क्योंकि आज एक तो मंत्री विजय चौधरी ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री होने जा रही है। लेकिन याद कीजिए, जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह का इस्तीफा होना था, सारी जानकारी थी। सबसे पहले 4PM ने भी आपको बताया, 4PM ने ही बताया था कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह का इस्तीफा हो सकता है और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की चर्चा थी। ललन सिंह और जेडीयू के तमाम बड़े नेता केसी त्यागी इस बात को खारिज करते रहे कि भाई ललन सिंह इस्तीफा क्यों देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। और जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में शुरू हुई तो सबसे पहली जो खबर आई इस बैठक से निकलकर वो यही आई कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। तो विजय चौधरी ये कह जरूर रहे हों कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री नहीं होगी, लेकिन कई बार कहा कुछ जाता है और हो कुछ और जाता है। तो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये मांग पुरजोर तरीके से उठ सकती है कि भाई निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए, या इसको लेकर क्या कोई घोषणा होगी, क्या नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान करेंगे, क्या नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे, क्या नीतीश कुमार किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे। ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि कई बैठकों में हमने तारीखें बताई हैं कि किन तारीखों को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें हुई हैं और हर बैठक में एक बड़ा फैसला, बल्कि एक बहुत बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने लिया है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।